अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? बचपन में जब हम थे ना, हमें ये बताया जाता था कि पाकिस्तान की आर्मी ने गजवा हिंद लड़नी है और ये मुसलमानों का, पूरे मुसलमानों के लिए ये आर्मी है, पता नहीं क्या क्या। आप जरा 1 मिनट के लिए इसको सुने। बेटा जान, पाकिस्तान के एटम बम को छोटा ना समझो। बात हमने कही थी, गौर से सुनो इस बात को। मशरिक और मगरिब में अगर मुसलमानों की इज्जत थोड़ी सी बची हुई है तो इस वजह से कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। जितना आपने इस एटम बम पे खर्च किया है, ये दो जहानों में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आपकी। अगर इसराइल को कोई रोके हुए है कि वो मुसलमान मुल्कों को हड़प करके मदीने तक नहीं आ जाता, तो आपके एटम बम के खौफ से। अगर इंडिया को कोई रोके हुए है, मलेशिया से लेकर काबुल तक अपना कब्जा नहीं कर लेता, तो आपके एटम बम के खौफ से। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया क्यों था? अल्लाह के राज़ों को समझो। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि गज़वा हिंद लड़ना है। छोड़ के ना हमें बचपन में हमारा ब्रेन वॉश किया गया कि पता नहीं पाकिस्तान की आर्मी अल्लाह की आर्मी है, ये तो अल्लाह के लिए जिहाद करते हैं। दुनिया भर के मुसलमानों का डिफेंस, जैसे ना पाकिस्तान ने ठेका ले रखा है। इजराइल हमसे डरता है, हमारे एटम बम से डरता है। सेम टाइम में इजराइल जो ना मार मार के बम, उसने गजा का बेड़ा गर्क कर दिया। कतर में बम मारा, उधर लेबनान में बॉम्बिंग उसने किया, हर जगह पे किया पाकिस्तानी आर्मी। वो अभी उसके बारे में क्या बताऊं, आप जरा 1 मिनट के लिए पाकिस्तानी आर्मी की करतूतें देख लें। नताइज बदलने वाला दस्ता अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करता हुआ इलेक्शन कमीशन के चबूतरों की जानिब रवा दवा है। पाकिस्तान की आर्मी जो है ना, वो इलेक्शन, पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन चोरी कर रही है और कोई काम नहीं उसका। इस नाम निहाद अल्लाह की आर्मी ने, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ने, और तो पता नहीं कितने इन्होंने गुनाह किए हैं। पाकिस्तान पे ये काबज है पिछले 75-78 साल से। तो पहले तो चलो ये मिल मिला के 2 नंबरियां करते थे ना, अब तो ये खुल के सामने आ गए हैं। मतलब चोर करप्ट इन्होंने हुक्मरान जानबूझ के, आर्मी हुक्मरान लाती ऐसी है जो इनके काने हों, खाना उर्दू में बोले तो, मतलब जो जिन्होंने जराइम किए हैं, जराइम पेशा लोगों को ये पाकिस्तान के बड़ी बड़ी ओहदों पे रखते हैं ताकि वो इनसे डर के रहे, ताकि ये उनके मुकदमे खोल के उनको डरा सके। तो इन्होंने चोर करप्ट पाकिस्तान पे हुक्मरान, जरदारी जैसे, शहबाज शरीफ जैसे और मरियम जैसी चोरनी या झूठ बोलने वाली औरत इन्होंने मसलत की हुई है। और थोड़ी बहुत जान जो पाकिस्तान में थी ना, जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही थी, वो पाकिस्तान की जुडिशरी थी, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी बहुत जान थी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद या जितने भी चारों सूबों के हाई कोर्ट हैं उनमें थोड़ी सी जान थी। इन लोगों ने 26वीं जो आइनी तरमीम की है ना, आइन को अमेंडमेंट कर दिया, आइन में तरमीम कर दिया। इन्होंने पहले कोर्ट पैकिंग की, पहले हाई कोर्ट ख़त्म किए, अभी भाई लोग इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर दिया। जो इन्होंने 27 या 27वीं तरमीम की है ना, 27वीं अमेंडमेंट इन्होंने करके पूरे पाकिस्तान का आइन ही चेंज कर दिया। अभी देखो, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट नाम की एक बिल्डिंग मौजूद है, संगे मरमर से बनी हुई, सफेद पत्थर से बनी हुई, बहुत खूबसूरत लग्जरी बिल्डिंग है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन उसके अंदर जो जज बैठे हुए हैं ना, वो इस वक्त उन जजों की हालत वैसी है जैसे मदारी के सांप की होती है। मदारी के सांप की हालत ये होती है कि उसके दांत मदारी ने निकाली होती हैं, वो बेचारा जो अपना फंड भी निकालता है मदारी का सांप, और फुकार भी करता है, सूखता भी है और काटने को भी ट्राई करता है, लेकिन उसके अंदर दांत ही नहीं होते, वो किसी को कुछ कर नहीं सकता। तो सेम सुप्रीम कोर्ट के जजों की हालत इस वक्त ये है। सुप्रीम का मतलब भी सुपर होता है, मतलब सबसे बड़ा, सबसे आला। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब हुआ सबसे बड़ी अदालत। तो इन्होंने, हमारी पाकिस्तान के आर्मी ने, हमारी मुस्लिम आर्मी ने, अल्लाह की आर्मी ने, जिहाद करने वाली, इन्होंने अल्लाह कहता, जैसे हमारे जहलों के, इन्होंने मौलवियों से मिल मिला के दिमागों में बुगस भरा हुआ है ना, बल्कि भूसा भरा हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी ने गजवा हिंद लड़ना है और पता नहीं क्या करना है। ये चोर चक्की आर्मी जो दिन दिहाड़े इलेक्शन चोरी करती है और अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह करके ना, ये इलेक्शन चोरी करते हैं। और देखो, जिस इंसान ने, जिस आर्मी ने हलफ, जब ये कमीशन होते हैं ना सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी वाले, तो ये अल्लाह के नाम पे हलफ लेते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो अल्लाह की कसम शरीय हम ये तोड़ते हैं, सियासत में सारा दिन ये मुदाखलत करते हैं। तो ऐसी आर्मी के ऊपर इस्लाम का फतवा देना या उसको सलाम से अटैच करना, ये सरासर जहालत है।
तो मैं बात कर रहा था आइन जो पैकिंग की इन्होंने, सॉरी कोर्ट पैकिंग जो इन्होंने अदालतें खत्म की हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट हर कंट्री की सबसे आला अदालत होती है, उसी का फाइनल डिसीजन होता है, वही पूरी मुल्क के ऊपर लागू होता है। लेकिन अभी जो 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है वो एक सेशन कोर्ट की हैसियत रखती है। मतलब इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक नई अदालत बना दी है जिसको फेडरल आईनी कोर्ट बोला जा रहा है। उसमें इन्होंने अपने मनपसंद के, मतलब जिस बंदे ने 10 दिन बाद रिटायर होना था, जस्टिस अमीनुद्दीन है, सॉरी उसका नाम, स्टूपिड इंसान का। मैं स्टूपिड उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट मंथ 13 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का, जब सुप्रीम कोर्ट असल सुप्रीम कोर्ट थी, 13 रुकनी बेंच में से 8 मेजोरिटी जजों ने बोला कि ये सीटें पीटीआई को दे दो। इस बंदे ने अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा, इसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो ही ना। इसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोला कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज जो उस बेंच का मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन 13 रुकनी बेंच का मेंबर है। मेजोरिटी 8 रुकनी मेजोरिटी बेंच ने फैसला दिया, एक फैसला दिया कि पीटीआई को सीटें दे दी जाएं जो मखसूस नशिस्तें होती हैं। 2 रुकनी बेंच ने जो चीफ जस्टिस काजी फाइज उसके साथ जस्टिस जमालुद्दीन, उन दोनों ने अलग फैसला दिया। उन्होंने बोला आधी पीटीआई को दे दो, आधी बंदरबांट कर दो। इस जो पाकिस्तान की फेडरल आईनी कोर्ट का सरबरा चीफ जस्टिस बना है ना, जस्टिस अमीनुद्दीन, जिसने आर्मी की कैसे खिदमत की, इस अकेले ने ये डिसीजन दिया कि किसी का ना मानो। खुद सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए ये अपना फैसला लिख रहा है, इख्तलाफी नोट लिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही ना मानो। तो ये उसको इनाम मिला है। अभी वो रिटायर होने वाला था, 3 साल के लिए उसको आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगा दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं वो बेचारे क्या केस सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सुनेंगे कि तलाक गलत हुई है या ठीक हुई है, निकाह गलत हुआ या ठीक हुआ है, उसके 10 मरले के प्लाट पे कब्जा गलत हुआ या ठीक हुआ है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर रह गई है। मतलब जो भी क्योंकि देखो जो अदालत होती है ना वो गवर्नमेंट के खिलाफ होती है। गवर्नमेंट के सताए हुए लोग जो आम पब्लिक होती है वो गवर्नमेंट उनके ऊपर केस करती है या 2 नंबरियां करती है या मुकदमे बनाती है, तो वो जजों के पास जाती हैं। आम पब्लिक हुकूमत के खिलाफ जाती है ना जुडिशरी के पास। पूरी दुनिया में तो यही होता है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के एक वाहिद मुल्क बन गया जिधर इन्होंने जजों को पाकिस्तान की हुकूमत के मतहत कर दिया। अब देखो पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट होगी वो जजों की अपॉइंटमेंट करेगी, जजों के तबादले करेगी। देखो पूरी दुनिया में कभी आपने सुना है कि किसी जज का तबादला हो गया? जैसे आपको एसएचओ पसंद नहीं आता, कोई एमपीए फोन करता है कि ये एसएचओ मेरी बात नहीं मार रहा है, इसका ट्रांसफर कर दो, डीसीओ का ट्रांसफर कर दो। ऐसे अब हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर हुआ करेगा, जो हुकूमत के खिलाफ फैसला करेगा हाईकोर्ट का जज उसका ट्रांसफर करके चीचों की उंगलियां सत्तों का तला भेज दो, कहीं भेज दो। ये चल रहा है पाकिस्तान। तो कहने की करने की बात ये भाई लोगों कि हमारी पाक आर्मी ने, हमारी अल्लाह की आर्मी ने, नाम निहाद मुस्लिम फौज ने, जिससे पूरी दुनिया डरती है, जिससे इजराइल डरता है, जिससे पता नहीं कौन कौन डरता है, उस आर्मी ने पाकिस्तान का जुडिशरी निज़ाम टोटली ख़त्म कर दिया। कोर्ट पैकिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जब कोर्ट को अपने पॉकेट में जिसको रखते हैं ना पैकिंग करके अपने बैग में, हैंड बैग में, तो उसको इंग्लिश में ये बोलते हैं जैसे जो अदारा कोर्ट को अपने अंडर कर लेना वो फिर मतलब अभी देखो अभी कुछ भी पाकिस्तान में किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई भी इंसाफ लेने जाएगा तो जो ताकतवर होगा, जो हुकूमत में जिसकी जान पहचान होगी, जज उसके हक में फैसला करे कि जज आज़ाद रह नहीं गया। और जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो इन्होंने कोर्ट बनाई है ना, जिसको फेडरल आईनी कोर्ट बोला जा रहा है, उस कोर्ट में मतलब देखो कोई सीनियर बंदा नहीं है। ये अमीनुद्दीन जो है ना ये रिटायर होने वाला, लेकिन ये सीनियोरिटी के लिहाज से 3-4 नंबर पे था, वो चीफ जस्टिस बन गया। बाकी उसके साथ कोई सिंध हाई कोर्ट से पकड़ के जज को सीधा सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर फेडरल आईनी कोर्ट में भेज दिया। मतलब सारे जो नैले दल्ले जो आर्मी को सर्व करते रहे पिछले 3-4 साल से, आर्मी जिनको पसंद करती है, जो आर्मी के फरमा बरदार है, वो सारे हमारी आईनी अदालत में बिठा दिए। और सुप्रीम कोर्ट हमारी आईनी अदालत के मातहत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाउंड नहीं है आईनी अदालत पे। आईनी अदालत का फैसला जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट पे बाउंड होगा। देखा कभी सुना आपने? यानी कि अमेरिका, यूके या यूरोप में सुप्रीम कोर्ट सबसे आला होती है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने, पाकिस्तान की आर्मी ने, अल्लाह की फौज ने, हमारे मुजाहिदों ने, हमारे दिन दिहाड़े इलेक्शन चोरी करने वाली फौज ने हमारी सुप्रीम कोर्ट को मदारी का साफ बना के छोड़ दिया। अभी संगे मरमर की बनाई होगी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, उसके अंदर बेचारे जज सिर्फ 30-30 लाख तनख्वाह लेने के लिए बैठे, काम कोई नहीं उनके पास।